समाजवादी पार्टी ने और इसलिए वहां पर चले आए। यही आरोप लगाया कि आपने देखा कि पीडीए की वजह से आपकी जमीन खिसक जाएगी शायद ओबीसी से, जो एक वक्त पे बीजेपी का भी एक सपोर्ट बेस मिल गया था 2017 में। तो उसके चक्कर में अब आप बोल रहे हैं कि हम लोग पंकज चौधरी को बनाएंगे अध्यक्ष। ये समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है। साहिल जी, मुझे आश्चर्य है कि समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता जो है जाति के नशे में चूर है, उसे हर की जाति समझ आ रही है। घमंड नहीं है, ये क्या प्रदेश का विकास करेंगे? अभिमान एक घमंड पे चूर है, नशे में है कि जाति इसका ब्राह्मण, ये ठाकुर। अरे भैया, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जो है वो है हमारे लिए जनता जनार्दन, वो किसी जाति की नहीं है। ये जाति के बांटने का ये जो जहर है ये आप लोग बोते हो और आप ही लोग उसको बांटने की कोशिश कर रहे हो। मैं एक बात फिर से साहिल जी बहुत जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं, 2024 हिम्मत होती योगेश वर्मा के झापड़ का बदला ले लिया होता। और यदि उसके हिसाब से देखेंगे, वो एक मिनट भैया, एक मिनट, मैंने बीच में नहीं बोला था, एक मिनट सुन ले, शांति से सुन ले। मैं ये कहना चाहता हूं कि उस समय पूरे देश का चुनाव था, उसमें उत्तर प्रदेश में हमारी सीटें इनसे कम आई, लेकिन विभिन्न राज्यों में यह 0 पर है। तो इसलिए लोकसभा से आप विधानसभा की तुलना मत कीजिए। ये कई लोग कहते हैं, यहां पर राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि लोकसभा विधानसभा नहीं होता, 2 विधानसभाएं हुई हैं। दोनों विधानसभा में उत्तर प्रदेश में ये समाजवादी पार्टी जो है बुरी तरह चुनाव हारी है। और सामाजिक न्याय की बात ये कर रहे हैं, वो भी अखिलेश यादव की पार्टी। यादव समाज को जब वोट देना था, यदि मैं इनकी जाति की बात की इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं। हाँ। केवल जो है अखिलेश यादव के परिवार में यादव मिले, 5 के 5 यादव, पांचों यादव जो है अखिलेश यादव के घर पे, बाकी पूरा उत्तर प्रदेश का कोई यादव नहीं है। ये सामाजिक न्याय की बात करेंगे? हम जातियों पे नहीं बांटते, हम प्रदेश को पूरे के पूरे भाव पर देखते हैं। तो पंकज चौधरी की जो नियुक्ति हो रही है या पंकज चौधरी का जो चुनाव हो रहा है, आपको बताऊं, उसमें कोई सामाजिक न्याय का मुद्दा नहीं है ना? उसमें कोई सामाजिक न्याय का मुद्दा नहीं है ना शर्मा जी? आप ये कहना चाह रहे हैं सामाजिक न्याय का मुद्दा नहीं है? मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं आपको बताता हूं, सामाजिक न्याय का मुद्दा सरकार की ओर से है। सरकार ने हर वर्ग विशेष के लिए, हर समाज के लिए काम किया है वहां। ठीक है। यदि वहां शौचालय दिया है तो ये देख के नहीं दिया है कि इस जाति का और इस जाति का नहीं है। यदि पक्के मकान दिया है तो ये देख के नहीं दिया इस जाति का इस जाति का नहीं है। हमने तो धर्म भी नहीं देखा है। ये कहने की कोशिश कर रही है 5 किलो राशन दे रहे हैं, उन्होंने तो पंकज चौधरी को अध्यक्ष इसलिए बनाया है, या वो उनका नामांकन इसलिए आया है, या वो अकेले अध्यक्ष इसलिए बनने जा रहे हैं? समाजवादी को मुबारक हो कि किसी भी तरीके से जाति का समीकरण नहीं सोचा जा रहा है, कोई इस तरीके की बात नहीं है, उनका अनुभव देख के दिया जा रहा है। हम तो कह रहे हैं हमारे सबसे अनुभवी अब इनको चुप कराए तो मैं बोलूं, हमारे सबसे चुप कराए तो मैं बोलूं, हैं हमारे सबसे जमीनी नेता हैं आशुतोष वर्मा। ठीक है। देखिए साहिल जी, आप भी जानते हैं कि टीवी पे बोलने के लिए प्रवक्ताओं को ये मना किया गया है कि जैसे ही तुम अब जातियों की बात करोगे भारतीय जनता पार्टी उसमें 100 कोस फ्यूल चली जाएगी। अरे ये डर गए हैं। इस समय योगी सरकार में 3 कैबिनेट मंत्री कुर्मी जाति के हैं। क्यों बनाए थे? आज तक जब से भाजपा बनी है 3 कैबिनेट मंत्री किस बार बने, किस सरकार में? बना दो। आशीष पटेल, स्वतंत्र देव सिंह और राकेश सचान, 3 कैबिनेट मंत्री कब बने हैं पूरे इतिहास में देख लीजिएगा शर्मा जी, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है। देखिए ये घबरा गए हैं, ये घबरा गए हैं पीडीए की शक्ति से, ये सब जानते हैं। वही ओपी राजभर जो दिन भर गाली देते रहे, लेकिन समझ गए कि ये उधर चले गए, वापस ले लो, आ जाओ भाई वापस आ जाओ। अभी देखिएगा ये कितना करने जा रहे हैं। अभी केंद्र में मंत्रिमंडल बदलेगा तब भी इनको बताया जाएगा ऐसे टीवी पे नहीं बोलना है, बोलते रहना है सबका साथ सबका विकास। देखिए जाति समीकरण और जातिगत राजनीति इस देश की राजनीति का हिस्सा बन चुका है। हाईकमान देखिए परेशानी ये है कि भाजपा के अंदर ये दिखावटी चेहरे हैं। मैं कहता हूं कि चले एक मिनट। अरे तुम झाड़ू लगाने वाले, तुम जरा दोनों को शांत करिए प्लीज। तुम तो झाड़ू लगाने वाले, कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी इस तरीके से मत करिएगा। शर्मा जी और आशुतोष वर्मा दोनों से मुझे आपसे उम्मीद है
कि एक तो जरा व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी गिर चाहिए। नहीं सकता इतना। बीजेपी के भाजपा उत्तर गिर प्रदेश के अध्यक्ष चुने गए हैं, नए अध्यक्ष चुने जा रहे हैं, कल उनका ऐलान हो जाएगा। एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिएगा, आप में से कोई भी अध्यक्ष नहीं बनना। आप जरा हम जरा अच्छे तरीके से पॉलिटिकल डिस्कशन भी कर सकते हैं बिना किसी भी तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणी किए हुए। तो प्लीज इस तरीके की बात मत करिएगा। मुझे वो भी दिखाना है कि क्यों हम बात कर रहे हैं कि ये समीकरण की बात और उसके साथ साथ पूर्वांचल की भी बात होगी। दोनों चीजें, नंबर्स भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। समर्थ, चर्चा आप सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश की जमीन पर, क्या हम ये मानकर चले कि पीडीए को काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यहां पर नजर आ रही है? 2 दिन से लगातार पंकज चौधरी का नाम चल रहा था, माना जा रहा था कि उनको अध्यक्ष बनाया जाएगा। क्या कह रहे हैं पॉलिटिकल हलकों में लोग वहां पर? बिल्कुल साहिल, जिस तरह से बीजेपी का कुर्मी वोट कम हुआ 2024 में, इतना तय था कि पिछड़े बैकवर्ड दलित पे ही कहीं ना कहीं ओबीसी पर भी दांव लगेगा, लेकिन किस पर लगेगा इसको लेकर, नाम को लेकर क्लैरिटी नहीं थी। हालांकि पंकज चौधरी का नाम जो है पिछले 3 से 4 दिन से सबसे ऊपर चल रहा था। उसके पीछे वजहें भी हैं। देखिए, 7 बार के महाराजगंज से वो सांसद रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी राजनाथ सिंह से उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, करीबी नेता माने जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि पूर्वांचल में उनकी पकड़ है और कुर्मी वोटर में उनकी पकड़ है। तो ऐसे में बीजेपी उस मौके पर जब कुर्मी वोटर कहीं ना कहीं अगर छिटकता हुआ नंबर्स को अगर आप देखें 24 के इलेक्शन के दिखाई पड़े, तो 27 के चुनाव से पहले और पंचायत चुनाव से पहले इससे बेहतर मुफीद चेहरा शायद भाजपा के पास नहीं था। इसी वजह से निर्विरोध निर्वाचन जो है वो आज पूर्ण हो गया है, और कल अब बस एक महज एक औपचारिकता शेष है जब पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री आएंगे और कल लखनऊ में दोपहर 1 बजे इस बात का ऐलान करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक ही दफा ऐसा हुआ जब कलराज मिश्रा थे जो वो रिपीट एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर करे, उसके बाद से कभी भी प्रदेश अध्यक्ष रिपीट नहीं हुआ है, और कहीं ना कहीं कुर्मी वोट को साधने की कवायद भाजपा की तरफ से की जा रही है। क्यों बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कुर्मी वोटर का? ठीक है, के शर्मा जी कह रहे हैं कि भाई हम तो इसके बारे में नहीं सोचते, और सचमुच में पंकज चौधरी का जो राजनीतिक इतिहास है या उनके पास जो अनुभव है वो देखते हुए उनको चुना जा रहा है, ये भी बात वो कह रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की जमीन पर देखिए ना किस तरीके से कुर्मी वोट का कमाल रहा है, और खास करके जो नॉन यादव ओबीसी वोट हम लोग यहां पर देख सकते हैं।